अस्सलाम वालेकुम। वी हैव बीन डिस्कस द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। तो आज हम इसके जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे और उसी के बाद हमारे पास है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह बाय टुमारो वी विल बी फिनिशिंग द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड देन वी विल बिगिन विद द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट वी वर डिस्कसिंग एज एसिड catalyzed hydration, एसिड catalyzed hydration। अब मैंने इससे पहले आपको ये दिखाया है कि हमारे पास मान लीजिए अगर ये होगा, नाउ आई विल टेक एन एसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं water in presence of H positive, water in presence of H positive, तो water in presence of H positive क्या हो जाएगा, ठीक है। water in presence of H positive क्या होता है। अब मैं थोड़ी कुछ चीजें जो है ऑलरेडी आपने मार्कोव-विनकॉप्स रूल पढ़ा है, लेकिन मार्कोव-विनकॉप्स रूल को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ और चीजें भी सीखने की कोशिश करें। देखिए इस रिएक्शन में असल में होता क्या है। जब आप अल्कीन और एसिड का ट्रीटमेंट देते हैं तो अल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, एसिड इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। होता यह है कि ये जो H पॉजिटिव होता है ये इस वाले कार्बन पे अटैक करता है। अब इस वाले कार्बन पे क्यों अटैक करता है वो भी आपको पता है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट इस ओर हो जाएगा और आपको एक कार्बोकेटाइन मिलेगा ऑफ दिस टाइप। यू विल गेट अ कार्बोकेटाइन लाइक दिस टाइप CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2H with a positive charge here. Now you know that this is a stable carbocation. और अगर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है, दूसरा भी बन सकता है। अगर इस पे H पॉजिटिव अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट इस ओर हो जाएगा तो उसमें प्राइमरी बनेगा। यू नो दैट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी। सो इसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और अगर इसका फॉर्मेशन ज्यादा हो सकता है तो वाटर will act as the nucleophile। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इस पे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके इसको अटैक करेगा ऐसे। तो आपको जनाब प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH OH H, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, विद अ पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाद CH2H। अब अगर हम यहां पे देखेंगे इस वाले सेंटर से, इस वाले सेंटर से जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये इमीडिएटली जो है ये H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है ऐसे। अब ये H पॉजिटिव कौन लेगा, वाटर, वहां पे काफी ज्यादा होता है तो वाटर कैन टेक इट। तो आप यहां से आपको प्रोडक्ट आके CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH2H बनेगा। दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से यहां से -H पॉजिटिव हो गया। -H पॉजिटिव होने की वजह से क्या होता है, मैंने इससे पहले भी आपको समझाया कि एसिड जो है इस रिएक्शन में कैटलिस्ट एक्ट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, यानी एसिड की वजह से हम हाइड्रेशन अल्कीन्स को करते हैं। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे ये रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है और ये भी रिवर्सिबल है। सारे स्टेप्स जो है वो रिवर्सिबल है, यानी इस रिएक्शन को बैकवर्ड टेंडेंसी है कि अगर अल्कोहल बना, अल्कोहल को फिर से एसिड अटैक हो सकता है और वो अल्कीन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन आप इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो बाय रिवर्सिबल रिएक्शन का कंट्रोल कैसे होता है, दैट इज डन बाय द लीचर्ट-लेयर प्रिंसिपल। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। अब मैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। कार्बोकैटाइन्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका रीअरेंजमेंट होता है। जैसे मान लीजिए एसिड में जब आप एसिड यूज करते हो यहां पे, तो एसिड की वजह से यहां पे कार्बोकैटाइन बनता है। कार्बोकैटाइन बनने की वजह से इसको कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे एक प्रॉपर्टी इसकी है कि इट कैन कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि अभी वाटर इस पे अटैक करता है और उसकी वजह से प्रोडक्ट बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कार्बोकैटाइन्स को रीअरेंजमेंट्स हो सकते हैं। अब रीअरेंजमेंट्स का क्या मतलब है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जिस रिएक्शन में कार्बोकैटाइन बनते हैं, बात समझिए,
जहां जहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पे रीअरेंजमेंट्स हो सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी हो तो। ऐसे तो नहीं, अगर ऑलरेडी स्टेबल है, मान लीजिए किसी में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि जहां पे उसकी रीअरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन हां, अगर कहीं पे 2 डिग्री है और उस 2 डिग्री को पॉसिबिलिटी है कि वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, तो उस टाइम पे वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज रहती है। यानी इसका मतलब यह है कि जो कार्बोकेटाइंस होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन अंडरगो एक्चुअली रीअरेंजमेंट्स। अब उस पे हम थोड़ा बहुत ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि इस रिएक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है कि कैसे रीअरेंजमेंट हो सकता है जहां से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन खैर, इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो यहां पे सिर्फ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सकता है और वही सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे वाटर का अटैक हो सकता है जो कि स्टेबल है, और आपको सिंपली प्रोडक्ट आता है अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकोव्स रूल, जो कि स्टेट करता है कि वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस वाले कार्बन पे जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन्स हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है इन द चैप्टर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सो लेट्स हैव सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट्स ऑफ द कार्बोकेटाइंस, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कार्बोकेटाइंस को इस रिएक्शन में रिवर्स रीअरेंजमेंट्स कैसे पॉसिबल है। सो लेट्स ट्राई टू हैव दैट। बट आप पहले ये लिखेंगे कि हमारे पास जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, resulting in the formation of alcohols which is actually catalyzed by acid, and reaction जो होता है वो मार्कोव-विनकोव्स रूल जो है वो फॉलो करता है। समझ आई बात? ठीक है। सो ये है आपके पास जनाब रिएक्शन। अब हम इसका डीपर एसेंस जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है। देख लीजिए, मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है CH3 CCH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अगर आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इसको ऐड करोगे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, तो आप क्या करोगे जरा मुझे बताओ। अगर आप मार्कोव-विनकोव्स रूल यूज करोगे, ठीक है, मार्कोव-विनकोव्स रूल सीधे डबल बॉन्ड पे आपको एडिशन करना है, यानी इस डबल बॉन्ड पे आप एडिशन करोगे। डबल बॉन्ड पे एडिशन के बाद क्या हो जाएगा, यहां से नेगेटिव पार्ट जो है वो लेसर नंबर ऑफ जो कार्बन्स है उसके पास हाइड्रोजन जिसके पास होगा कम, तो उसके साथ कंबाइन होगा, और H पॉजिटिव इसके पास जाएगा, तो आपको सीधे प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा CH3 CCH3 CH3 CHOH, देन इट्स CH2H। ये हमारे पास ये बन गया जनाब प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड पे एडिशन हो गया इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोव। मगर जब हम रिएक्शन कंडीशन को एनालाइज करते हैं तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है, यहां पे ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है, मेजर प्रोडक्ट समथिंग डिफरेंट होता है। अब ऐसा क्यों है ये हमें तब समझ आएगा जब हम कार्बोकेटाइंस के रीअरेंजमेंट्स को पढ़ेंगे, जब हमें रीअरेंजमेंट समझ आएंगे। अब होता क्या है, ये रीअरेंजमेंट का क्या मामला है, देख लीजिए होगा। तो यहां पे ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, इसके बगैर जो दूसरा वाला है जिसको हम देखेंगे वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है। अब देख लीजिए होता क्या है, ये H पॉजिटिव बिल्कुल वैसे ही अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, सो एज टू जनरेट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो आपको प्रोडक्ट जो है पहले ऐसे मिलेगा CH3 CCH3 CH3 CH पॉजिटिव, देन इट CH2H CH2H, ये आया H पॉजिटिव। लेकिन अभी अगर आपको पूछेगा ना कोई, तो आप बोलेंगे कि ये सर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, लेकिन यहां पे कभी कभार चार्ज जो है वो शिफ्ट होगा, ऐसे इस कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। अगर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसका नेक्स्ट कार्बन है, अगर उस पे हमारे पास अगर उसका नेचर टर्शरी है, ठीक है, या टर्शरी बनने की टेंडेंसी, तो वहां पे क्या होता है, शिफ्ट्स होते हैं। अब किसका शिफ्ट होगा, हमारे पास कार्बोकेटाइंस के 3 शिफ्ट्स हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं मैथानाइड शिफ्ट, दूसरे को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, तीसरे को बोलते हैं फिनाइड शिफ्ट। शिफ्ट हो जाता है यानी एक एटम से ये दूसरे एटम को यहां से शिफ्ट होता है। अब देख लीजिए क्या इससे क्या हो जाए। अगर आप यहां पे देखोगे, अब ये सेकेंडरी है,
अब होगा क्या, ये वाला ये सारा बॉन्ड लेके, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके, यानी नेगेटिव जो है ये इसी साइड से इसकी तरफ शिफ्ट करेगा। अब मुझे बताओ एक चीज, जरा यहां पे क्या प्रोडक्ट आएगा, ये बनेगा CH3 CCH3। मुझे बताओ ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट हो गया, एंड देन CH3 देन CH2 एंड देन इट्स H। ठीक है, तो ये हमारे पास जनाब कार्बोकेटाइन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। समझ आ रही बात, यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी ये अपने आप को सेकेंडरी से टर्शरी कन्वर्ट करता है। इट्स कन्वर्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी। और सेकेंडरी टू टर्शरी कन्वर्ट करने में तीन चीजें हो सकती है, या तो हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, हाइड्राइड का मतलब है H नेगेटिव हो सकता है, या हमारे पास मैथेनाइड शिफ्ट हो सकता है जिसको हम बोलते हैं CH3 नेगेटिव, इसको मिथाइल नहीं बोलते हैं, एक्चुअली इट्स मैथेनाइड, या हमारे पास फिनाइल शिफ्ट यानी फिनाइड शिफ्ट हो सकता है इन ऑर्डर टू जनरेट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। वजह सिर्फ यही है, जहां पे आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि यहां से ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके अपने आप को ज्यादा स्टेबल बना सकता है, तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि हाइड्राइड शिफ्ट, मैथेनाइड शिफ्ट, फिनाइड शिफ्ट हो सकता है। और सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है हाइड्राइड, उसके बाद मिथेनाइड, उसके बाद फिनाइड। मगर ये सिचुएशन है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ये जरूरी नहीं है, ऑलवेज इट्स नॉट यूनिवर्सल। समटाइम्स ये डिपेंड करता है कि यहां पे किस, यूजुअली अगर आप अल्काइल कार्बोकेटाइन्स की बात करोगे तो अल्काइल कार्बोकेटाइन्स में जनरली हमारे पास हाइड्राइड फॉलोड बाय मैथेनाइड फॉलोड बाय फिनाइड होता है, लेकिन कुछ एक केसेस में फिनाइड शिफ्ट इज फेवर्ड ओवर हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिनको मैं मिक्सअप नहीं करना चाहता हूं। वी विल कीप आवर ट्रैक वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द व्हाट वी से एज अ केमिस्ट्री। तो यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइड शिफ्ट या मैथेनाइड शिफ्ट हो सकता है टू जनरेट। जरा मुझे बताओ एक चीज, अब अगर हम आपसे मैं पूछूंगा, देखो ऐसा करने से, जब मैंने मिथाइल ग्रुप को यहां से यहां शिफ्ट किया, ऐसा करने से कहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब टर्शरी कार्बोकेटाइन बना, और इसका मतलब है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन पे वाटर का अटैक होगा, और अगर वाटर का अटैक होगा तो आपको प्रोडक्ट जनाब CH3 CCH3 देन इट्स OH with a positive charge on the oxygen, and then it's CH3 then it's CH2H। अब देख सकते हो कि H, ये देखो ये देखो ये देखो H कहां पे आया और इसका OH कहां पे गया। तो यहां पे मार्कोव-विनकॉक्स रूल जो है वो नहीं ओबे इनफैक्ट नहीं होता है, क्योंकि जब रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स है तब आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे जाना है और उसको वहां से देखना है। और समझ आई बात। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स वेयर देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट्स, जहां आपके पास सेकेंडरी कार्बन हो और उसके बगल में टर्शरी हो, जहां आपको प्राइमरी कार्बन हो उसके बगल में टर्शरी हो, जहां आपको प्राइमरी कार्बन हो उसके बगल में क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी कार्बन हो। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। और यहां से देख लीजिए, मैंने इन दो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को यहां इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन पे शिफ्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बनाया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के बाद उस पे वाटर का अटैक होता है और उस तरह से प्रोडक्ट बनता है। समझ आई बात। तो इन टर्म्स वी कैन से दैट सर्टेन सबस्ट्रेट्स इन एसिड catalyzed reaction we can have the rearrangements that will be favored by means of hydride, methanide and finite shift. Is it clear? So let's have another example to have the more clear view of what I am saying. देख लीजिए नेक्स्ट, लेट्स हैव another example. मान लीजिए आपके पास यहां पे एक और एग्जांपल मैं ऐसे दिखाऊंगा, CH3C CH3H यहां पे है, तो CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे वाटर प्लस H पॉजिटिव आपको डालता हूं, तो आपको यहां पे क्या करेंगे आप जरा बताओ। आप पहले H पॉजिटिव को यहां पे डालेंगे, यहां से शिफ्ट ऐसे हो जाएगा, आपको एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। CH3 ऐसे हैं और H है,
यहाँ पे CH प्लस पॉजिटिव है और यहाँ पे CH2H ऐसे है, ठीक है। अब मुझे बताइए एक चीज, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, उसके बाद देयर कैन बी, मैंने आपको अभी बोला कि सबसे फेवरेट शिफ्ट कौन होता है, हाइड्राइड अल्काइल कार्बोकेटाइंस में। अल्काइल समझते हो ना, अल्काइल कार्बोकेटाइन में सबसे फेवरेट होता है हाइड्राइड फॉलोड बाय मैथनाइट फॉलोड बाय फेनाइट। तो इसका मतलब यह है कि ये H नेगेटिव यहां से शिफ्ट करेगा इसकी तरफ और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसकी वजह से आपको CH3 CCH3 यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे CH आएगा, CH2H आएगा। अब ये देख लीजिए होता क्या है, ये है आपका एडिड पहला वाला हाइड्रोजन, अभी वाटर ऐड ही नहीं होगी। जब तक कि आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तब तक वाटर ऐड नहीं होता है। और उसके बाद अगर हम यहां पे देखेंगे, अब हमारे पास इस पे अटैक हो जाएगा जनाब वाटर का। तो ये है अटैक ऑफ वाटर, यहां पे आएगा जहां से OH निकलेगा, OH और H पॉजिटिव निकलेगा, तो यहां पे अटैक होके आपको प्रोडक्ट CH3 CCH3 OH, ठीक है, CHH और हमारे पास CH2H है। देखिए ये पहला H पॉजिटिव है और ये दूसरा OH है, ये देख लीजिए। मार्कोव-विनकोव्स रूल कहीं नजर नहीं आता है। मार्कोव-विनकोव्स रूल तो उस सिचुएशन में ओबे होता है जहां पे रीअरेंजमेंट नहीं हो, जहां पे रीअरेंजमेंट हो वहां पे ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और रीअरेंजमेंट में आपको मैंने बोला कि टेक्निक ये है कि अगर आपके पास सेकेंडरी या प्राइमरी कार्बन है, उसके बगल में अगर टर्शियरी कार्बन या सेकेंडरी कार्बन है जहां से वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, जैसे सेकेंडरी टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है या प्राइमरी क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है या सेकेंडरी टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी लेके हमेशा एक सिस्टम की जो टेंडेंसी होती है टू गेट मोर स्टेबलाइज्ड, और उसका रीजन ये है कि दैट्स व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन ऑकर्स एंड दिस इज हाउ दिस प्रोसीड्स as well, ठीक है। So this is hydride shift is followed, sometimes the different shifts are followed. Let's have the next question, आप इसको उतारिए। ठीक है, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। देख लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास ये है, लेट्स सपोज आपके पास ये है ऐसे, ठीक है, तो मैं इसको वाटर प्लस H पॉजिटिव डाल रहा हूं। अब यहां पे देख लीजिए, ये आपके पास सेकेंडरी है ना, उसके बाद टर्शियरी है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, पहले H पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा, शिफ्ट ऐसे हो जाएगा, आपको ऐसे मिलेगा कार्बोकेटाइन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पे आ सकता है, ये देख लीजिए, ये ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, बिकॉज इट विल बिकम टर्शियरी। तो होगा क्या, कार्बन कार्बन कार्बन, इसका मतलब एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहां से लेके यहां तक ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो यहां से आपको ऐसे मिलेगा। द नेक्स्ट विल बी फॉर्म्ड एज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से आप यहां पे जनाब वाटर को अटैक कराए इस पे, और आपको जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो ऐसे मिलेगा आपको। दिस विल बी द प्रोडक्ट दैट विल फॉर्म्ड, माइनस H पॉजिटिव हो जाएगा, so acid will act as a catalyst. This is how the reaction proceeds. ठीक है, let's have the next one. Let's have the next one. जरा इसको देख लीजिए, इसको क्या करेंगे आप, ये देख लीजिए, अगर आप इसको ट्रीट करेंगे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो फिर से H पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन पे, क्योंकि वो पाई बॉन्ड को अटैक करता है हमेशा। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है,
यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड्स किसके साथ है, कार्बन के साथ है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मैथेनाइट शिफ्ट हो जाए, ये CH3 ग्रुप यहाँ से शिफ्ट करेगा और उसके बाद आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा। ठीक है, अभी ये सेकेंडरी है, ये यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा मीथाइल ग्रुप और यहाँ से इसको वाटर जो है वो अटैक कर सकता है, ये इस पे अटैक करेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है, टू जनरेट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, दैट्स व्हाट इज एग्जैक्टली दैट्स हैपनिंग इन द मॉलिक्यूल्स। और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में हमेशा आपको देखना है कि शिफ्ट्स मत हो जाए। इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्ट लाइक हाइड्राइड शिफ्ट, मैथेनाइट शिफ्ट और फिनाइट शिफ्ट। Is it clear? To generate more stable carbocation. Is it clear? मैक्सिमम केस में मार्कोव-विनकॉम्स रूल होगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हाइड्राइड शिफ्ट या फिनाइट शिफ्ट या मिथेनाइट शिफ्ट हो सकता है। हाइड्राइड मीन्स H नेगेटिव, फिनाइड मीन्स CH3 नेगेटिव, सॉरी फिनाइल pH नेगेटिव और मिथेनाइड मीन्स CH3 नेगेटिव। Is it clear? Moving from one carbon to another carbon so as to generate more stable carbocation. Is it clear? Now we have the next one that's called as hydroboration oxidation reaction. ठीक है, so last method for the preparation of alcohols is hydroboration oxidation. So let's try to understand what's hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation method. Oxidation method. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, ये देख लीजिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड असल में क्या है, जैसे आपके पास अल्कीन टेक्स्ट में दिया है, ये आपके पास अल्कीन, ठीक है। एक हुआ कि आपने इसको वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव में ट्रीट किया तो आपको अल्कोहल मिलेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकॉम्स रूल, एंड देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी, दैट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, बाकी चीज। दूसरा मेथड है कि आप इसको इनडायरेक्टली हाइड्रेट करते हो, यानी आप वाटर इनडायरेक्टली तो ऐड नहीं करते हो, लेकिन आप कुछ ऐसा रिएजेंट ऐड कर रहे हो जिसकी वजह से वाटर का एडिशन हो रहा है लास्ट में। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर मैंने इसको ऐसे ऐड किया, BH3 in presence of tetrahydrofuran. Tetrahydrofuran is a solvent. और दूसरा मैंने इसको H2O2 in presence of NaOH। देखिए इस रिएक्शन को समझिए, अगर हम रिएजेंट को देखेंगे तो यहां कहीं पे भी आपको वाटर नजर नहीं आ रहा है। एक साइड से है H2O2, दूसरे साइड से NaOH, ऊपर हम पहले BH3 को यूज करते हैं, तो यहां कहीं पे भी आपको जो है वाटर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन रिएक्शन ऐसे हो रही है कि नेट जब हम इस रिएक्शन को कंप्लीटली स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे हमें यह पता चलता है कि जितने भी स्टेप्स इसमें हो रहे हैं, जैसे पहले हाइड्रोबोरेशन हो रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन होती है बिकॉज H2O2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नेट में यहां पे इस पाई बॉन्ड पे अटैक होता है और अटैक होता है वाटर का, यानी एडिशन होता है वाटर का, बट एंटी टू मार्कोव-विनकॉम्स रूल। समझिए बात को, ये जो सारा रिएजेंट आप डालते हो ना, जैसे BH3 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन प्लस H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, जब आप ये डालते हो आपको रिएजेंट में कहीं पे वाटर नजर नहीं आता बिकॉज इट्स H2O2, दैट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन नेट रिएक्शन ऐसी होती है, जब हम इस रिएक्शन को डिटेल में देखते हैं तो रिएक्शन ऐसी होती है कि एज इफ देयर इज एन एडिशन ऑफ द वाटर अकॉर्डिंग अक्रॉस दिस पाई बॉन्ड, and that occurs anti to Markov-Vinkov's rule. Yani as if you are adding water, but that addition of the water is not according to Markov-Vinkov's rule. That's anti to Markov-Vinkov's rule. That means this happens like this: CH3 CH। मुझे बताओ अगर आप एंटी रूल यूज करोगे, एंटी में क्या आएगा, CH पे क्या आएगा, शाबाश, इस पे H आएगा और यहां पे CH2OH आएगा। दिस इज एंटी Markov-Vinkov's rule। समझ आ रही बात। और इस रिएक्शन की ब्यूटी क्या है, बाद में आपने देखा था कि हमने रीअरेंजमेंट कर रहे थे, तो इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है, यानी डायरेक्टली जहां पे पाई बॉन्ड है वहां पे आपको एडिशन ऑफ वाटर करना है
and addition of water is not carried according to Markov-Winkov's rule. That occurs anti to Markov-Winkov's rule when you use hydroboration and oxidation method. So I will say that when alkenes are treated with BH3, ठीक है, BH3 जिसको हम बोलते हैं what we say as hydroboranes, ठीक है, BH3 in presence of tetrahydrofuran and which is followed by H2O2 in presence of NaOH, हाइड्रोजन peroxide in presence of NaOH. तो हमारे पास जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स होते हैं उसमें फाइनली आपको प्रोडक्ट जो होता है अल्कीन पे डबल बॉन्ड का एडिशन, वाटर का एडिशन होता है एंटी टू मार्कोव-विनकोव्स रूल. समझ आ रही है बात? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है. अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. सुनिए बात, अगर हमारे पास ये, जब मैंने इसको वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव डाला, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H, वहां पे क्या बना? कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन को क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट में आपको यहां पे OH मिला. लेकिन अगर आप ऐसा करोगे, अगर मान लीजिए आपके पास ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड में आप BH3 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ऐड करोगे तो जनाब आला आपको पता है क्या होगा? डायरेक्टली इस पे आपको वाटर ऐड करना है. कोई रीअरेंजमेंट इस केस में नहीं होता है. देयर इज नो रीअरेंजमेंट दैट्स हैपनिंग इन दिस केस. Simply directly there is an addition of the water and addition of water occurs anti to Markov-Winkov's rule. Markov-Winkov's rule क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट यानी वाटर का OH उस कार्बन पे जाएगा which contains lesser. लेकिन अगर हम इसका एंटी देखेंगे तो एंटी मीन्स which contains more. Is it clear? वो बात समझ में आई? तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो आपको सिंपल प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा CH3 CH3 ठीक है. CH मुझे बताओ एंटी एडिशन करना है. एंटी एडिशन में क्या करोगे? वाटर, जैसे ये सारा रिएजेंट एज इफ इट्स जनरेटिंग वाटर एंड यू हैव टू ऐड द वाटर एंड द एडिशन ऑफ वाटर किसको क्या दोगे? वाटर का OH किसको मिलेगा? इसको मिलेगा कि इसको मिलेगा? एंटी मार्कोव-विनकोव्स रूल का मतलब है OH will be given to that carbon which contains greater number of hydrogens and H is given to that carbon which contains lesser number of hydrogens. ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा और इस केस में आपको कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है. डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे सिंपली ऐड करना है वाटर को और वहां पे आपको सिंपली कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं करना. व्हेन यू आर एडिंग, जब आप अल्कीन को BH3 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन and H2O2 in presence of NaOH ऐड करो. समझ आ रही है बात? ठीक है. अब ये पूरा माजरा क्या है? वायर फ्रॉम विच पार्ट कम्स, ये हमें अंडरस्टैंड करना है. अगर आप चाहोगे तो मैं इसका मैकेनिज्म भी दिखा सकता हूं. पहले जनाब आप इसको उतारिए. इट्स कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. जैसे पहले मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, फिर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा. मान लीजिए आपके पास ये है CH3 CH3H, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. और अगर मैं आप इसको ऐड करूंगा BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, जरा मुझे बताओ क्या हो जाएगा? सिंपली इस वाले डबल बॉन्ड पे आपको वाटर ऐड करना है. कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई शिफ्ट नहीं, कुछ भी नहीं. सीधे आप डबल बॉन्ड पे जाइए और वहां पे ऐड कीजिए वाटर को. और अगर आप वाटर को ऐड कीजिए तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? जरा बताओ. CH3 CH इस पे क्या आएगा? बताओ. एंटी है ना, तो इसका मतलब है इस पे H आएगा, इस पे CH2 पे OH आएगा. दैट्स हाउ इट हैपेंस. इज इट क्लियर? वो क्लियर हुआ? समझ आया?
तो H और OH का एडिशन सिंपली पाई बॉन्ड पे होता है एंड विद द रिजल्ट वी कन्वर्ट सिंपली अल्कीन्स टू अल्कोहल्स विदाउट कैरिंग एनी रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन में क्या करते हैं हम सिंपली एक अल्कीन को ट्रीट करते हैं, वी ट्रीट अल्कीन विथ, ठीक है, वी ट्रीट अल्कीन विथ BH3 in presence of solvent tetrahydrofuran followed by H2O2 and NaOH resulting in the formation of alcohol anti-2M rule, Markov-Winkops rule के एंटी जा रही है रिएक्शन and the important point is there is no rearrangement in this reaction, simply जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे आपको एडिशन ऑफ वाटर करना है anti-2M। इज इट क्लियर? वो बात समझ में आई? ठीक है, सो मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? अगर कोई भी बड़ा क्वेश्चन या कुछ होगा तो उसको आप कैसे देखेंगे? ये देख लीजिए, अगर मैं मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन ऐसे देता हूं, हमारे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं जिससे आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। ये देख लीजिए, अगर मैं मान लीजिए यहां पे मैंने आपको ऐसे लिखा, मैंने लिखा यहां पे BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, देन इट्स H2O2 देन NaOH। इज इट क्लियर? ये हमारे पास है। अब कौन सी चीज कहां से आती है दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पे हम वाटर का एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव-विनकॉप्स रूल, तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2OH यहां पे आएगा और यहां पे H आएगा। ये देखिए कौन पार्ट कहां से आता है, ये जो H है ना, H जो लेसर नंबर ऑफ कार्बन्स को ऐड होता है, यहां पे 2 हाइड्रोजन, तो ये वाला जो है इट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम हेयर, ये इस वाले पार्ट से आता है। यानी अगर आप इसमें कोई चेंज करोगे तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड हेयर, यानी यहां से आता है BH3 का जो H है ना, दैट्स एक्चुअली हेयर, दैट्स प्रेजेंट। उसके बाद अगर ऑक्सीजन को आप देखोगे तो ऑक्सीजन डायरेक्टली कम्स फ्रॉम H2O2, अगर आप H2O2 के ऑक्सीजन को कोई चेंज करोगे तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड हेयर इन O, और उसके बाद जो H है यहां पे दैट्स OH जो है, यानी H ऑक्सीजन के साथ जो H है दैट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम हेयर। तो ये 3 चीजों को अंडरस्टैंड करना, यानी हमारे पास जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन होती है इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, वो इनडायरेक्टली आते हैं, डायरेक्टली नहीं आते, बिकॉज देयर इज नो वाटर दैट्स एडेड एक्चुअली। तो यहां से 3 पार्ट्स कहां से आते हैं? मैंने आपको बोला कि ये वाला हाइड्रोजन इट कम्स फ्रॉम वेयर BH3, अगर आप इसमें कोई चेंज ला रहे हो तो इसका मतलब है यहां पे कोई चेंज है। ये ऑक्सीजन जो यहां पे है इट कम्स फ्रॉम H2O2, अगर आप इसमें चेंज ला रहे हो तो यहां पे चेंज हो जाएगी, और अगर आपके पास NaOH का जो हाइड्रोजन है दैट कम्स हियर। आप देखिए 3 पार्ट्स आर कमिंग फ्रॉम 3 डिफरेंट रिएजेंट्स। नेट में यहां पे एडिशन ऑफ वाटर होता है, लेकिन बट 3 पार्ट्स आर कमिंग फ्रॉम 3 डिफरेंट दीज रिएजेंट्स। इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ द रिएक्शन हैपेंस। अब अगर मैं इसमें चेंज लाऊंगा तो दिस विल बी चेंज्ड, अगर मैं इसमें चेंज लाता हूं तो दिस विल बी चेंज्ड, अगर इसमें चेंज लाता हूं तो दिस विल बी चेंज्ड। Is it clear? So that's how the reaction proceeds. अब मान लीजिए अगर मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं ऐसे, let us suppose if I will share an example with you. हमारे पास मान लीजिए आपको मैं ऐसे देता हूं, मेरे पास एक रिएक्शन है ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं लिखता हूं BD3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन and then it's H2O2 in presence of NaOH। देख लीजिए जनाब, और आपसे पूछा जाता है कि what can be the product, what's the product formation that can happen। देखिए आप क्या करेंगे। पहली बात है आप D जो है ना, ये D में अगर चेंज लाओगे तो यहां पे चेंज हो जाएगा, यानी यहां पे H ऐड हो रहा है क्योंकि ओवरऑल तो वाटर आप ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब है D का जो हाइड्रोजन है D जो आपने यहां पे चेंज किया, अगर यहां H होता तो यहां H आता, अगर यहां पे D है तो यहां पे D आएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी लाइक दिस CH3 CHD, ठीक है, देन इट्स CH2OH। समझ आ रही बात? ये देख लीजिए, आपने
BH3 के रिप्लेसमेंट में, यानी BH3 की यहां पे रिप्लेस आपने D से इसको किया, तो ये D यहां पे अपियर हो गया, तो इसका मतलब है ये D जो है ये यहां पे अपियर हो गया। इसी तरह अगर आप इसमें चेंज लाओगे तो यहां पे चेंज आएगी, इसी तरह अगर यहां पे लाओगे तो यहां पे चेंज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू प्रोसीड एक्चुअली द रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स। Is it clear? Reaction occurs as with the formation of the water, and there is directly addition. There is no rearrangement. Anti-Markov-Vinkov's rule is followed, and water addition occurs indirectly and not directly. This is hydroboration oxidation. Now we have the last lecture that's called as the reduction method, and then we will start with the preparation of phenol. Thank you very much.